जय मसीह के दोस्तों, जय मसीह के दोस्तों, आप सभी को स्वागत करता हूं प्रभु यीशु मसीह के महान और पवित्र नाम में। तो आज का जो टॉपिक है, अद्भुत बातें हैं, अद्भुत सीखने की विषय है। तो मैं आप सभी को ध्यान से याद दिला दूं कि आज का टॉपिक को मजबूती के साथ आप लोग सुने, समझे और लोगों तक जितना हो सके शेयर जरूर करें, क्योंकि ऐसा टॉपिक, ऐसी बातें शायद कभी किसी ने यूट्यूब पे या फेसबुक पे इस विषय पर वीडियो बनाया। तो बने रहे और मजबूती का साथ सीखें, क्योंकि टॉपिक है जीसस इन ओल्ड स्टेटमेंट, जीसस इन न्यू स्टेटमेंट एज ए वर्ड ऑफ गॉड। और एक बार बताओ, जीसस इन ओल्ड स्टेटमेंट, जीसस इन न्यू स्टेटमेंट एज ए वर्ड ऑफ गॉड, जो कि यूहन्ना 1:1। मेरा दावा है कि ऐसी खुलासा अभी तक किसी ने नहीं किया होगा जो इस वीडियो में है। तो अद्भुत खुलासा के साथ, जो आज आपकी होश उड़ाने वाली बातें के साथ मैं रखूंगा। मेरी कोशिश होगी इस बातें को 40 से 50 मिनट के अंदर मैं आपको समझा सकूं। तो ये आपको होश उड़ा देगा कि जीसस इन ओल्ड स्टेटमेंट, जीसस इन न्यू स्टेटमेंट एज ए वर्ड ऑफ गॉड, मतलब परमेश्वर का वचन के रूप में, परमेश्वर का वचन के रूप में को। तो क्या आप सभी रेडी हैं परमेश्वर वचन का रूप में? तो ये आपको समझना होगा। तो आइए देखते हैं पहला किताब, पहला जो वचन है यूहन्ना 1:18। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, एक लौता पुत्र जो पिता की गोद में है, उसी ने उसे प्रकट किया। मतलब परमेश्वर पिता को प्रकट किया है। इंग्लिश में अगर इसको पढ़ेंगे, किंग जेम बाइबल में लिखा है, नो मैन हैथ सीन गॉड एट एनी टाइम, द ओनली बिगोटेन सन which is in the bosoms of the Father, he hath declared him। तो ये आपका किंग जेम वर्जन है। तो मैंने फिर से पढ़ता हूँ कि परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, एक लौता पुत्र जो पिता के गोद में है, उसी ने उसे प्रकट किया। एक ट्रांसलेशन ये भी कहता है कि रिवील्ड हिम, और एक ट्रांसलेशन ये भी कहता है कि मेड हिम नोन, दूसरे को पहचान, दूसरे से पहचान कराई। ठीक है, तो ये आपको समझना होगा। लिखा है कि परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, ये बात सच है, लेकिन ये गलत भी है। एक तरफा सच है, एक तरफा गलत, लेकिन ये गलत भी है, एक तरफा गलत भी नहीं। क्योंकि परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, ये सच है, लेकिन जिसको नहीं देखा उस परमेश्वर को अगर किसी ने प्रकट किया है, वो सिर्फ और सिर्फ यीशु है। वो सिर्फ और सिर्फ यीशु है, जीसस है, जो परमेश्वर को प्रकट किया। इसका मतलब क्या है कि ये है कि अगर
परमेश्वर को किसी को देखना है तो वो यीशु के द्वारा ही देख पाएगा, और जब तक यीशु प्रकट नहीं करेगा तब तक कोई भी परमेश्वर को नहीं देख सकता। और यही वजह है कि जब फिलिप ने पूछा मुझे पिता दिखा दे, यूहन्ना 14 अध्याय, शायद मुझे पिता दिखा दे, तो यीशु ने कहा, वचन 8 में कहता है कि जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। क्या अद्भुत बातें हैं। तो इस वचन को आपने अभी तक कैसा पढ़ा मुझे नहीं मालूम, लेकिन इस वचन को परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से आज आपको एक ऐसा एंगल दे रहा हूं जो कि फिर से पढ़ दे रहा हूं। कहता है कि उसी ने उसे प्रकट किया, उसी ने यानी कि यीशु ने परमेश्वर पिता को प्रकट किया। तो जब तक यीशु मसीह नहीं प्रकट करेगा कोई पिता को नहीं समझ पाएगा, कोई परमेश्वर को नहीं समझ पाएगा। तो जिसके चलते जीसस डिक्लेयर हिम, रिवील्ड हिम, मेड हिम नोन टू द नेशन। इसका मतलब है क्या है कि इस्राएल राष्ट्रों को अगर किसी ने बताया कि ये तुम्हारा परमेश्वर है, अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर, या उसके आगे का भी जेनरेशन की परमेश्वर, अगर यीशु ने नहीं बताया होता, नहीं बताया होता, किसी को नहीं पता चलता कि परमेश्वर कौन है। समझ में आया? ताज्जुब की बात है ना। तो तब जाकर ये वचन कहता है कि उसी ने उसे प्रकट किया। तो यहाँ तक समझे आप दोस्तों। अब एक वचन इसको अपने कोई कई बार पढ़ा होगा, एक वचन मैं रख रहा हूँ, आप लोगों ने कई बार पढ़ा होगा, लेकिन उसमें से आज एक चीज आपके बीच में रखूंगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि जितने भी मुस्लिम जो खास करके बाइबल का ऊपर डिबेट करते हैं, खास करके इस वचन पे डिबेट करते हैं, जो कि अहमद शेख, जो एक वक्त में बहुत बोल रहा था, मर चुके हैं, लेकिन उसका चेले जकीर नायक या उनकी कई डिसाइपल्स इस एक वचन को लेकर बहुत गड़बड़ी किए हैं। तो आज मेरी कोशिश है कि इस वचन का दूध और पानी का पानी करो। तो सबसे पहले यूहन्ना 1:1 को बहुत ध्यान से सुनिए। क्या लिखा है, तो बहुत ठहराव के साथ एक लाइन को, एक वर्ड को हम पढ़ेंगे, ठीक है। लिखा है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, ठीक है। वचन 1:2, यूहन्ना 1:2, यही आदि में परमेश्वर के साथ था, यही आदि में परमेश्वर के साथ था। तो प्रश्न उठता है कि आदि में फ्रॉम द बिगिनिंग, आदि में यानी कि फ्रॉम द बिगिनिंग परमेश्वर के साथ कौन था? वचन। लिखा है कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। वर्ड वाज गॉड, यही आदि में परमेश्वर के साथ था। अब इसका पैरालाल वचन को देख लीजिए, जो कि इब्रानियों 1:1-2, ठीक है। तब लिखा है कि पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादाओं से थोड़ा थोड़ा करके
और भांति भांति से भविष्यवक्ता के द्वारा बातें करके। इसका मतलब कि क्या है, पूर्व युग में इस वचन ने बाप दादाओं से थोड़ा थोड़ा करके भांति भांति से बात किया था। ठीक है, इब्रानियों 1:2 क्या कहते हैं सुनिए, इसको समझे। इन दिनों में इन दिनों के अंत में हमसे पुत्रों के द्वारा बातें की। तो इसका मतलब क्या है, वचन 1 कहता है, यूहन्ना 1:1, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था। लेकिन यूहन्ना 1:2 कहता है, यही आदि में परमेश्वर के साथ था। इसका मतलब वचन आदि में परमेश्वर के साथ था। इब्रानियों 1:1 कहता है, पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादाओं से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यवक्ता के द्वारा बातें करके। और वचन 1:2 इब्रानियों कहता है, और इन दिनों के अंत में हमसे पुत्रों के द्वारा बातें की। किसके द्वारा? पुत्रों के द्वारा। इसका मतलब बातें की, इसको ध्यान देना है, बातें की। ऊपर लिखा है बातें करता था, बातें करता रहा, नीचे लिखा है वचन में बातें की। अब प्रश्न उठता है, जो आदि में वचन था वो वचन न्यू स्टेटमेंट में क्या हो गया? जो आदि में ओल्ड स्टेटमेंट में वचन था वो न्यू स्टेटमेंट में क्या हो गया? ध्यान से सुनो। जिसको इसको लिखा है, जिसने इसको लिखा है ना, अब और जब शास्त्री फरीसियों ने जब उसको पढ़ते थे और यूहन्ना जब इसको बोल रहा था, तब तक सब कुछ ठीक था। उनको लगा कि ये बिल्कुल सच बोल रहा है। आदि में वचन था, सही बात है। वचन परमेश्वर के साथ था, ये भी सही बात है। वचन आदि में था, ये भी सही बात है। पूर्व युग में बाप दादाओं से बातें करी, यहाँ तक भी ठीक है। लेकिन जैसे ही यूहन्ना 1:14 में कुछ बोला है, लिखा है कि वचन देहधारी हुआ, अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसे महिमा देखी जैसे पिता के एक लौते की महिमा। तो प्रश्न उठता है, किसकी महिमा देखी? वचन की महिमा देखी। किसकी महिमा के साथ में? वचन की महिमा की जा रही है। परमेश्वर के महिमा के साथ में वचन की महिमा की जा रही है। वचन की महिमा की जा रही है। तो आदि में क्या था? वचन था। वचन क्या करता था? पूर्व युग में बाप दादाओं से थोड़ा थोड़ा करके बातें करता था। वचन किसके साथ था? यहोवा के साथ था। और उसके बाद में अंत के दिनों में परमेश्वर ने किसके द्वारा बातें करना शुरू करी? बेटा के द्वारा बातें करना शुरू करी। वो बेटा क्या हो गया? वो बेटा देहधारी हो गया। वो बेटा फ्लेश बिकम इन द फ्लेश, बिकम एंड फ्लेश। तो बेटा देहधारी हो गया। इब्रानियों 1:2 में लिखा है कि इन दिनों के अंत में हमसे पुत्रों के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया, और उसी के द्वारा उससे सारी वस्तु की सारी सृष्टि की रची है। मैं इसको और एक बार ध्यान से पढ़ूं। इन दिनों के अंत में हमसे पुत्रों के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया, और उसी के द्वारा उससे सारी सृष्टि रची है।
तो इसका मतलब है जो पहले वचन था वो वचन बाप दादाओं से बात करता था, लेकिन जब वही वचन देहोधारी, वही वचन जब देहोधारी हो गया तो वही वचन आज हमसे बात कर रहा है, आज हमसे बात कर रहा है। ठीक है, क्या अद्भुत है। आज आप इसको समझे या नहीं समझे, समझ गए होंगे आप। यहाँ पे वचन को फ्लेश नहीं हुआ था, यूहन्ना 1:1 में फ्लेश में नहीं था, वचन के यहाँ शरीर नहीं है, यहाँ पे वचन को बॉडी नहीं है, यहाँ वचन पृथ्वी पे नहीं आया, नहीं, यहाँ वचन पृथ्वी पे नहीं आया, इसीलिए बाप दादाओं से बातें कर रहा था। इस लेकिन जो वचन यूहन्ना 1:14 में वचन, वही वचन यूहन्ना 1:14 में उसको फ्लेश आ गया, उसको एक बॉडी दे गई, उसको एक बॉडी दे गई, उसको यीशु कहा गया, उस वचन को यीशु कहा गया। लिखा है कि वो अभी हमसे बात कर रहा है। बात को समझे आप लोग। तो वचन को पहले क्या नहीं था, बॉडी नहीं था, वो आदि से था। किससे बातें करता था, बाप दादा से बातें करता था, विदाउट बॉडी, विदाउट कोई सेव बात करता था। कोई देखता नहीं था, कोई देखता नहीं था। जिसकी मर्जी होती थी उसको वो दिखाते थे। तो वो बात अलग है, बात करता था वो। लेकिन वचन यूहन्ना 1:14 क्या कहता है, वचन देहधारी हुआ, देहधारी हो गया। कौन देहधारी हो गया, वचन देहधारी हो गया, वचन देहधारी हो गया। और लिखा है कि हमारे बीच में डेरा किया। और फिर इब्रानियों 1:2 कहता है, अंत के दिनों में पुत्रों के द्वारा बातें की। तो वचन कौन है, पुत्र। पुत्र कौन था पहले, वचन। और इसका प्रूफ मैं देता हूं। यीशु ने अब्राहम से कभी बात की थी, क्वेश्चन मार्क। इसका प्रूफ मैं दे रहा हूं। यीशु ने अब्राहम से कभी बात की थी, क्वेश्चन मार्क। बहुत ही अद्भुत बातें हैं, ध्यान से सुनना। उत्पत्ति 15:1 लिखा है कि इन बातों के पश्चात यहोवा का ये वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा। तो दर्शन कौन दे रहा है, वचन। तो मैं फिर पूछूंगा कि अब्राहम को दर्शन किसने दिया, वचन। क्या वचन दर्शन दे सकता है, ऑफ कोर्स दे सकता है। क्योंकि वचन अगर देहधारी हो सकता है, वचन ओल्ड टेस्टामेंट में पुरुष बन सकता है, वही वचन ओल्ड टेस्टामेंट में एंजल ऑफ द लॉर्ड बन सकता है, लोगों को दिखाई दे सकता है। तो बात बार्निंग बुश में उसको दिखा सकता है। तो यहाँ पे वचन के द्वारा दर्शन क्यों नहीं दे सकता। परमेश्वर कह रहा है, मेरा वचन तुझे दर्शन दे रहा है। किसको, अब्राहम को। इसीलिए मैंने ये तो लिखा है, वचन पहुंचा अब्राहम के पास, पहुंचा वचन। कौन पहुंचा, वचन पहुंचा। लिखा है कि वचन पहुंचा अब्राहम के पास। तो वचन पहुंचा, इसीलिए कहता है, हे अब्राहम मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा फल मैं हूं। यहोवा कह रहा है, मैं हूं। परमेश्वर कह रहा है, मैं हूं।
ये मैं हूँ का कंसेप्ट आपको पता होना जरूरी है। ये मैं हूँ हर जाएगा, यीशु भी बोलते थे और हर जगह परमेश्वर भी बोलते थे कि मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, आई एम, आई एम, आई एम। तो मैं फिर से पूछूंगा, दर्शन कौन दिया? बच्चन। अब आगे पढ़ते हैं किंग जेम बाइबल, इंग्लिश में इसको पढ़ते हैं। आफ्टर दीज थिंग्स द वर्ड ऑफ गॉड, after these things the word of God came unto Abraham in a vision, saying, fear not, Abraham, I am the said the and the extending great reward. तो who came? God। यही तो समझा रहा था। तो इसका मतलब है ये हुआ कि अब्राहम के पास जो आया वो वचन आया। इसीलिए फिर से आपको याद दिला देता हूँ, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। और इब्रानियों 1:1 कहता है कि पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादाओं से थोड़ा थोड़ा और भांति भांति से भविष्यवक्ता के द्वारा बातें करके अब इब्रानियों 1:2 में 1:2 में अब पुत्रों के द्वारा बातें की। इसका मतलब है पुत्रों वचन के रूप में, वचन के फॉर्म में, द वर्ड ऑफ गॉड के रूप फॉर्म में लोगों से बातें करता था। यानी कि पुत्र वचन के फॉर्म में, रूप में, द वर्ड ऑफ गॉड के फॉर्म में, रूप में लोगों से बातें करता था। और इसका प्रूफ क्या है? किंग जेम बाइबल, जो कि मैंने अभी पढ़वाया। आफ्टर दीज थिंग the word of the God came unto Abraham in a vision, saying, fear not, Abraham, I am the said and they extending great reward। अब आगे बात करते हैं, ठीक है। उत्पत्ति 15:2, यहीं से आपको समझना है। उत्पत्ति 15:2, अब्राहम ने कहा, हे यहोवा, मैं तो निर्वंश हूँ, मतलब बच्चे नहीं है। मेरे घर का वारिस ये दामशक एलियाजर होगा, सो तू मुझे क्या देगा? तो किससे बात कर रहा था? दर्शन किससे दिया था? वर्ड ऑफ गॉड। दर्शन किसने दिया था? वर्ड ऑफ गॉड ने। तो आगे सुनिए, उत्पत्ति 15:3, और अब्राहम ने कहा, मुझे तो तूने वंश नहीं दिया, और मैं देखता हूँ कि तेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा। वचन 4, उत्पत्ति 15:4, तब यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा कि वो तेरा वारिस ना होगा, तेरा जो निज पुत्र होगा वो ही तेरा वारिस होगा। तो वचन पहुंचा या यहोवा पहुंचा? क्वेश्चन मार्क। यहोवा पर अब्राहम के पास वचन पहुंचा या यहोवा पहुंचा? क्वेश्चन मार्क। वचन पहुंचा, क्योंकि वचन देहोदारी हो सकता है न्यू स्टेटमेंट में, तो वचन ओल्ड स्टेटमेंट में मूसा के पास आ सकता है। तो उत्पत्ति 5:5, इसको पढ़िए, 5:5। और उसने उसको बाहर लेकर कहा, किसने किसको बाहर लेकर कहा? ले जाकर कहा, वचन ने अब्राहम को बाहर लेकर जाकर कहा। किसने किसको बाहर ले जाकर कहा? वचन ने अब्राहम को बाहर लेकर जाकर कहा, क्योंकि उसने क्या कहा
कि मेरा कोई वारिस नहीं है। मैं बताऊंगा, ये एलियाजर ही मेरा वारिस होगा, मेरा तो कोई बेटा नहीं है। लेकिन वचन 5 कहता है, उसको उसने बाहर ले जाकर कहा। मेरा प्रश्न है, किसने किसको बाहर ले जाकर कहा? वचन ने अब्राहम को बाहर ले जाकर कहा। वचन कैसा ले जा सकता है, ये प्रश्न उठता है। इसका मतलब है कि अब्राहम का हाथ पकड़ा होगा। किसने? वचन ने। अभी प्रश्न उठता है, वचन क्या हाथ पकड़ सकता है? ऑफ कोर्स हाथ पकड़ सकता है। अगर वो वहां पे यूहन्ना 1:14 में देहोधारी हो सकता है, बात समझ में आ रही है? अगर वो वहां पे रूप बदल सकता है, रूप में आ सकता है, बाप दादाओं से बातें कर सकता है, तो यहाँ पे उसका हाथ क्यों नहीं पकड़ सकता है? तो बाहर क्यों नहीं हाथ पकड़ कर ले जा सकता है? तो वचन 5 में कहता है कि उसने उसको बाहर ले जाकर कहा आकाश की ओर दृष्टि कर, तारों गणों को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है? क्वेश्चन मार्क। फिर उसने उससे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। किसने कहा? वचन ने कहा। तो अभी तक यीशु क्या है? एंजल ऑफ द लॉर्ड। यीशु क्या है? पुरुष है। यीशु क्या है? बच्चा का प्रभु है। और यीशु अभी आपको क्या दिख रहा है? वचन। यीशु वचन के रूप में। अभी इसको पढ़ते हैं दोस्तों, उत्पत्ति 15:6। उसने यहोवा पर विश्वास किया। किसने? अब्राहम ने। उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने उस बातों को उसके लेख में धर्म गिना। तो यहोवा ने उसको धर्म गिना। किसका धर्म गिना? तो अब्राहम किसको सुनकर विश्वास किया? वचन को सुनकर विश्वास किया। और किस पर विश्वास किया? यहोवा पर विश्वास किया। इसीलिए तो लिखा है, विश्वास किससे आता है? मसीहा के वचन सुनने से विश्वास आता है। तो इसका मतलब है अब्राहम ने वचन पर विश्वास किया। ध्यान से सुनना। तो अब्राहम ने विश्वास किया किस पे? वचन पे। तो जो व्यक्ति वचन पे विश्वास करता है, उसको बाइबल क्या कहती है? तू धर्मी है, तू धर्मी है। अब इसको सुनिए दोस्तों, लिखा है रोमियो 4:3 में, पवित्र शास्त्रों कहता है यह कि अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। तो इसका मतलब है अब्राहम धार्मिक बना जब परमेश्वर पर विश्वास किया। अब्राहम ने धार्मिक बना जब परमेश्वर पर विश्वास किया। विश्वास किस पे किया? वचन पे किया। ठीक है, सबको पूछ रहा हूँ, क्या ऐसा कोई वचन है बाइबल में कि अगर तुम वचन सुनोगे तो तुम्हारे में विश्वास आएगा? ऐसा कोई वचन है बाइबल में? बिल्कुल है। रोमियो की 10:17, रोमन्स 10:17। तो मसीह के वचन लिखा है सो विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से होता है। विश्वास सुनने से होता है, और सुनना क्या है? मसीह के वचन से होता है। और सुनना मसीह के वचन से होता है। किससे आता है विश्वास? मसीह के वचन से।
कितना सटीक, कितना साफ लिखा है। तो मैं फिर से पूछ रहा हूं, क्या अब्राहम धर्मी था? यस, वो धर्मी क्यों था? क्योंकि उसने विश्वास किया। उसने विश्वास किस पर किया? वचन पे विश्वास किया। विश्वास कैसे आता है? मसीह के वचन सुनने से। और हम रोमियो 1:10 को पढ़ रहे थे न्यू स्टेटमेंट का हिसाब में। लेकिन आप सोच को देखिए, इस वचन का कनेक्शन अब्राहम से है, जो कि न्यू स्टेटमेंट का रोमियो 10:17 का वचन का कनेक्शन आपका अब्राहम से है। अब्राहम से है। क्या अद्भुत है! क्योंकि अब्राहम कहता है कि मैंने वचन सुना, मुझे हाथ पकड़कर घर के बाहर तारे दिखाने के लिए मुझे वचन लेकर गया। और वचन तारे दिखा सकते हैं, वचन बात कर सकते हैं, वचन दर्शन दे सकता है। तो अब्राहम ने यीशु को देखा था। अब्राहम ने यीशु को देखा था। पहले इसको आप सोचे तो पहले इसके कि अब्राहम उत्पन्न हुआ, मैं हूँ। यीशु कहते हैं पहले इसके कि अब्राहम, पहले इसके कि मैं हूँ। अब्राहम से पहले मैं हूँ। इसका मतलब है जिसको तारे दिखाया था वो वचन कौन था? यीशु था। वो वचन यीशु था। आइए देखते हैं कहाँ लिखा है। यूहन्ना 8:56 में, तुम्हारा पिता अब्राहम मेरा दिन देखने की आशा में बहुत मगन था और उसने देखा और आनंद किया। तो लिखा है उसने देखा और फिर कहता है कि उसने आनंद किया। किसने आनंद किया? अब्राहम ने। किसको देखकर? यीशु को देखकर। अब्राहम ने मेरा दिन देखना मतलब यीशु का दिन देखना। अब्राहम ने बोला आपका दिन देखना है। उसने दिखाया, यीशु ने उसको दिखाया। कहाँ पर दिखाया? उत्पत्ति 15:2 पर। उत्पत्ति के अध्याय 15:2 में देखिए, उत्पत्ति का 15 अध्याय 2 से लेकर 6 तक में वचन में दर्शन दिया था। वचन के रूप में दर्शन दिया था और वचन उससे बात कर रहा था। अब प्रश्न उठता है कि जैसे ही यीशु ने एक कहा, शास्त्री फरीसियों क्या कहते हैं? आइए सुनते हैं कि यूहन्ना 8:57 में यहूदियों ने उससे कहा, अब तक तू 50 वर्ष के नहीं, फिर भी तूने अब्राहम को देखा है। यहाँ पर बहुत ध्यान देना, जितने यूट्यूब और फेसबुक पर सुन रहे हैं, बहुत ध्यान देना। मैं आपके बीच में एक वचन रखने जा रहा हूँ। तो यहूदी पूछते थे, शास्त्री फरीसियों पूछते थे, अच्छा तूने अब्राहम को कैसे देख लिया? तुम्हारी तो उम्र अभी 33 है। लेकिन उन्होंने, शास्त्री फरीसियों ने और 16-17 साल उम्र ज्यादा बढ़ा के कहा। शास्त्री फरीसियों ने बोला 50 भी नहीं है एवरेज में तुम्हारा उम्र। आइए सुनते हैं यीशु ने क्या उत्तर दिया। यूहन्ना 5:58 में यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, पहले कि उसके अब्राहम हुआ मैं हूँ। पहले कि उसके अब्राहम हुआ मैं हूँ। पहले इसके कि अब्राहम उत्पन्न हुआ मैं हूँ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ये यीशु अब्राहम से पहले था।
मेरा क्वेश्चन ये है, यीशु अब्राहम से पहले कैसे हो सकता है? आइए पढ़ते हैं वचन को, प्रूफ चाहिए ना। आइए आपको फिर से याद दिला देता हूँ, क्योंकि यूहन्ना 1:1 में लिखा क्या है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। तो आदि में कौन था? यीशु था। अब्राहम से पहले कौन था? यीशु था। तो यीशु यहाँ पे झूठ बोल रहा है या सच? बिल्कुल सच, बिल्कुल सच बोल रहा है। उन्होंने कहा, तुमसे सच सच कहता हूं कि पहले उसके की अब्राहम मैं हूं। तो तुम 50 साल की क्या बात कर रहे हो यार? तुम 50,000 साल की क्या बात कर रहे हो यार? 50,000 करोड़ मिलियन ट्रिलियन की बात करो, क्योंकि मैं आदि से हूँ, मैं अनादि काल से हूँ, मैं हूँ। बहुत बड़ा तालियों का साथ, बहुत बड़ा धन्यवाद का साथ प्रभु की महिमा करें। धन्यवाद दो प्रभु की कि ऐसी बातें आज परमेश्वर आपको सिखा रहा है, आपको तक पहुंचा रहा है। बात समझ आ रही है या नहीं, या ऊपर से जा रही है? ध्यान देना दोस्तों। तो अभी चैप्टर को मैं आगे बढ़ाऊंगा। तो यहाँ पे मैं ध्यान देना, एक व्यक्ति है जिससे मैं आपको परिचित कराता हूँ। ये साहब जिसका नाम है जरमाया एंड जीसस। जरमाया वो एक प्रॉफिट था, जिसको कहते हैं मेजर प्रॉफिट में से एक था। इस व्यक्ति ने भी यीशु को देखा था। तो अब्राहम का पास वचन पहुंचा, अब्राहम ने यीशु को देखा। अभी दूसरा जिरमाया ने भी यीशु को देखा। आइए रखता हूं, सुनिए। जिरमाया 1:4 से 5 में लिखा है, 5 तक में लिखा है, तब यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा। किसके पास? जिरमाया का पास क्या पहुंचा? वचन पहुंचा। अब्राहम के पास क्या पहुंचा था? वचन पहुंचा था। तो सुनिए, वचन 5 में लिखा है, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया, और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तुझे अभिषेक किया, और मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। तो दर्शन कौन दे रहा है? बात कौन कर रहा है? बातें भविष्य की कौन बता रहा है? वचन आपको अगर थोड़ा सा याद होगा, यूहन्ना 1:3 में, आइए पढ़ते हैं। उसके पहले लिखा है कि वचन मेरे पास पहुंचा, और वचन 5 कहता है कि गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाई और चित्त लगाया। अभी यूहन्ना को सुनो, यूहन्ना 1:3 को, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, यानी कि यीशु के द्वारा उत्पन्न हुआ सब कुछ। और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु यीशु के बिना उत्पन्न नहीं हुआ। तो ये उसके कौन है? उसके द्वारा उत्पन्न हुआ। तो उसके कौन है? यीशु है। यीशु कौन है? वचन है। क्योंकि कॉन्टेक्स्ट में यूहन्ना 1:1 से 3 तक में यीशु है। तो यीशु वचन है। तो फिर गर्भ में यिर्मयाह को किसने रचा? वचन ने रचा, यानी कि यीशु ने रचा। ओके, ठीक है। तो अभी इसको पढ़ते हैं, यूहन्ना 15:16। तुमने मुझे नहीं चुना,
परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें ठहराया। तो नीचे यिर्मयाह को क्या कहता है? ठहराया, चित लगाया। यीशु क्या कहता है? मैंने तुम्हें ठहराया है। देख रहे हैं कितना पैरेलल वचन है। आगे सुनिए, ताकि तुम जाकर फल लाओ, तुम्हारा फल बना रहे। इसका मतलब ये है, यिर्मयाह को जो लैंग्वेज में बात हो रही है वही लैंग्वेज में आपको यूहन्ना 15:16 में भी मिल जाएगा। तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुमको चुना है। तूने मुझे नहीं चुना यिर्मयाह, तूने मुझे नहीं चुना, मैंने तुझे गर्भ में से चुना है। गर्भ में रचने से पहले जो तेरी ऊपर चित लगाई है। ओके, ठीक है। तो अब आइजाया को सुने। तो पहले अब्राहम, उसके बाद आपका आया कौन? यिर्मयाह। अभी सुनिए आइजाया को। आइजाया 47 का 7, एसाया 45 का 7। तो क्या कहते हैं देखो, मैं उजियालों को बनाने वाला और उजियाले का सृजनहार हूँ। मैं उजाला को बनाने वाला और मैं उजाले को बनाने वाला और अंधेरिया का सृजनहार हूँ। ठीक है, अंधेरिया का सृजनहार हूँ मैं। ठीक है, मैं शांति का दाता। यीशु को क्या कहा था पता है आपको? जो आइजाया 9:6 में यीशु को क्या कहा है कि शांति का राजकुमार। तो यहाँ क्या लिखा है ओल्ड टेस्टामेंट में? मैं शांति का दाता। और यीशु क्या कहा? मैं शांति का राजकुमार हूँ और विपत्ति को मैं रचता हूँ, और विपत्ति को मैं रचता हूँ। और यीशु ने क्या कहा? मुझे अधिकार मिला, मैं देता हूँ और मैं लेता भी हूँ। मैं अपनी फूंक से मार डालता हूँ। मैं विपत्ति को रचता हूँ। मैं यहोवा ही इन सभियों का करता हूँ। मैं यहोवा ही इन सभियों का करता हूँ। और यहाँ पे कहता है, यूहन्ना 15:16 में कहता है, मैं तुझे चुनता हूँ। यूहन्ना 1:3 कहता है कि सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, सब कुछ यीशु के द्वारा उत्पन्न हुआ। जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुआ। यीशु के बिना कोई भी चीज उत्पन्न नहीं हुआ। और ये उत्पन्न करने वाला ये उत्पन्न करने वाला, सब कुछ को बनाने वाला का नाम क्या है? प्रकाशित वाक्य 19:13। प्रकाशित वाक्य 19:13 कहता है, उसका नाम है परमेश्वर का वचन। उसका नाम है परमेश्वर का वचन। तो दोस्तों, यीशु का नाम क्या है? वचन। आदि में क्या था? वचन। तो और सब कुछ को कौन बनाता है? वचन। कौन बनाया है? वचन। दर्शन कौन दे रहा है अब्राहम को? वचन। नाउ इसीलिए यिर्मयाह की किताब 1:6 से अभी पढ़ते हैं। ठीक है, तो लिखा है कि तब मैंने कहा, हाय प्रभु यहोवा, देख मैं तो बोलना ही नहीं जानता हूँ। कौन है? यिर्मयाह कह रहा है, क्योंकि मैं लड़का ही हूँ। यिर्मयाह 1:7। परंतु यहोवा ने मुझसे कहा, मत कहो कि मैं लड़का हूँ, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूं वहाँ तू जाएगा, और जो कुछ मैं तुझे आज्ञा दूँ
वही तू कहेगा। यिर्मयाह 1:8, तू तू उनके मुंह को ना देख, उनके मुंह को देखकर मत डर, तू उनके मुंह को देखकर मत डर, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ, यहोवा की यही वाणी है। अब ऐसा बात करते करते यिर्मयाह 1:9 में कहता है, तब यहोवा ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ और यहोवा ने मुझसे कहा, देख मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए हैं। बाप रे बाप, क्या खतरनाक बातें हैं। तो आज हमारे अंदर कौन है? आज हमारे अंदर कौन है? यीशु। हम किसको स्वीकार करते हैं? यीशु को। और यहोवा क्या कर रहा है? हमारे अंदर क्या डाल रहा है? वचन। हमारे अंदर कौन क्या डाल रहा है? यहोवा वचन डाल रहा है। आदि में वचन था और यही वचन था, तो वचन बात कर सकता है, वचन बात कर सकता है, ऑफ कोर्स बात कर सकता है। वचन अब्राहम का हाथ पकड़कर बाहर ले जा सकता है। यस और नो? यस। और इसी की प्रूफ आपको मैं दूंगा, इसका प्रूफ भी मैं आपको दूंगा। मैं चाहता हूं कि आप लोग और एक व्यक्ति से मिलाओ, आप लोगों को और एक व्यक्ति को मिलाओ। ताली वाली देखते जाए, बहुत ही अद्भुत टॉपिक है, गजब की बातें हैं, सुनते जाए। तो सैमुएल और जीसस, तो सैमुएल भी यीशु से मिल चुका है। तो आइए पढ़ते हैं। पहला शमूएल 3:1 लिखा है, वो बालक सैमुएल एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था। वो बालक एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था। और उन दिनों में यहोवा को वचन दुर्लभ था। उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था और दर्शन कम मिलता था। तो प्रश्न उठता है, दुर्लभ क्या था? वचन। यहाँ पे भी वचन। दुर्लभ क्या है? वचन। इसका मतलब है लोगों को किसका दर्शन नहीं मिलता था? वचन का दर्शन नहीं मिलता था। और जिसके पास में वचन नहीं है उसके पास में विश्वास नहीं है। तो जिसके पास में वचन है उसके पास में विश्वास है। अगर दोनों भी जिसके पास में नहीं है, वो परमेश्वर के साथ कैसे चल सकते हैं? वो परमेश्वर के साथ कैसे चल सकते हैं? सीधा कनेक्शन है। तो वचन दुर्बल हो गया था। आगे वचन 1 पहला शमूएल 3:2 लिखता है, और उस समय ऐसा हुआ कि एली की आंखें तो धुंधली होने पर लगी थी और उसे ना सूझ पड़ता था। जब वो अपने स्थान पे लेटा हुआ था। वचन 3:3 पहला शमूएल 3:3, और परमेश्वर का दीपक अब तक बुझी नहीं था और शमूएल यहोवा के मंदिर में जहाँ परमेश्वर का सिंदूक रखा था लेटा था। वचन 4 पहला शमूएल 3:4, तब यहोवा ने शमूएल को पुकारा और उसने कहा, क्या आज्ञा? तो उसका मतलब ये है कि शमूएल अभी तक परमेश्वर के वचन की आवाज को उसे नहीं सुना था। परमेश्वर की वचन की आवाज को उन्होंने उससे नहीं सुना था। ये पहली बार है, ये फर्स्ट टाइम है परमेश्वर की आवाज को सुना था। तो इसको रखकर जितने भी लोग देख रहे हैं, अभी आपको ध्यान एक तरफ लेकर जाओ, आपका ध्यान को एक तरफ लेकर जाओ कि शमूएल कहाँ था? मंदिर में था। ध्यान देना, शमूएल कहाँ बड़ा हो रहा था? मंदिर में बड़ा हो रहा था। शमूएल जवान कहाँ हुआ? मंदिर में हुआ।
तो सैमुअल सेवक कहाँ का बना? मंदिर का। इसका बचपना किसके बीच में बीता है? मंदिर में ही बीता है। किस किताब का आसपास ये रहता था? तोरा, तनख उसके पास आसपास में ये था। बातें किसकी होती थी? परमेश्वर की, यहोवा की। क्योंकि किस किस की चर्चा उन्होंने सुना होगा? अब्राहम से लेकर सामुएल तक की। उसके बावजूद भी ये परमेश्वर कौन है उसको नहीं मालूम। उसके बावजूद भी ये परमेश्वर कौन है उसको नहीं मालूम। तो इसको क्या कहेंगे? आज आपके पास चार्ज तो है, आज आपके पास पास्टर भी हो सकता है, आज आपके पास में अपना अपना पास्टर भी है, आप जाजक हो सकते हैं, आप वर्शिपर हो सकते हैं, लेकिन जब तक परमेश्वर का वचन का प्रकाशन नहीं मिलेगा, आपका जीवन डब्बा है। आपका जीवन डब्बा है, खाली है आपका जीवन। आइए सुनते हैं क्या लिखा है। पहला शमूएल 3:5। तब उसने एली के पास दौड़कर कहा, क्या आज्ञा? तूने तो मुझे पुकारा है। एली ने बोला, मैंने नहीं पुकारा। फिर शमूएल को अभी तक आवाज पहचान नहीं आई। शमूएल को मैंने तो नहीं पुकारा, फिर जा लेटा रहो। कौन कह रहा है? एली कह रहा है। तो वो जाकर लेट गया। तो शमूएल को अभी तक आवाज नहीं सुनाई दिया, आवाज नहीं समझ आई, आवाज नहीं पहचान पाया। आइए बताता हूँ। पहला शमूएल 3:6। तब यहोवा ने फिर पुकार के कहा, हे शमूएल। शमूएल उठकर फिर एली के पास गया और कहा, क्या आज्ञा? तूने तो मुझे पुकारा है। उसने कहा, हे मेरे बेटे, मैंने तुझे नहीं पुकारा, फिर जा लेटा रहो। उसके मतलब दूसरी बार भी यही हुआ। उसने आवाज को नहीं पहचाना, उसने परमेश्वर की आवाज को नहीं पहचाना। वचन 1:3 उस समय तक को सैमुअल यहोवा को नहीं पहचाना था, उस समय तक। अब प्रश्न उठता है, क्यों दोस्तों? प्रश्न उठता है क्यों? ये इसीलिए और ना तो यहोवा का वचन की उस पर प्रकट हुआ था। तो मैंने क्या बताया? तो उसको क्या कहेंगे कि जब तक जब तक वचन नहीं प्रकट हुआ, किसके ऊपर? जब तक किसी के ऊपर वचन नहीं प्रकट हुआ, तब तक कोई भी यहोवा को नहीं पहचान पाएगा, तब तक कोई भी परमेश्वर को नहीं पहचान पाएगा। कैसे लग रहा है दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो इम्पोर्टेंट क्या है? अभी वचन सबके लिए इम्पोर्टेंट क्या है? वचन। तो वचन कौन है? यीशु। ओल्ड स्टेटमेंट भी फेमस ओल्ड स्टेटमेंट में भी फेमस कौन है? वचन, यीशु। तो और पूरे के पूरे बाइबल में ओल्ड स्टेटमेंट में जेनेसिस टू मलाकी तक आपको जितनी बार पढ़ने को पढ़ोगे आप, मिलेगा ना यहोवा का वचन, यहोवा के वचन, यहोवा का वचन। तो समझ आया कि तो समझ जाओ। तो यूहन्ना 1:1 में आदि में वचन था, आदि में वचन था, आदि में वचन था। तो शमूएल नहीं पहचान पा रहा है क्योंकि यहोवा का वचन उस पर प्रकट नहीं हुआ था। वचन शमूएल 1:3-20 में क्या कहता है? देखिए, और दान से बेसरबा तक के रहने वाले, दान से
बेसरबा तक रहने वाले सारे इस्राएलियों ने जान लिया कि शमूएल यहोवा का नबी होने के लिए नियुक्त किया गया है। तो ऊपर लिखा है कि शमूएल यहोवा को नहीं पहचानता, लेकिन वचन 20 कहता है कि सबको पता चल गया कि ये यहोवा का नबी है। तो इसके बीच में तो कुछ हुआ है दोस्तों। क्या हुआ ये पढ़ते हैं। वचन शमूएल 1:3-21 कहते हैं, अब यहोवा ने सीलो में फिर दर्शन दिया। यहोवा ने सीलो में फिर दर्शन दिया। किसका दर्शन? सुनते हैं क्योंकि यहोवा ने अपने आप को सीलो में शमूएल पर अपने वचन के द्वारा प्रकट किया। सुना भी? वचन के द्वारा प्रकट किया। किसके द्वारा प्रकट किया? वचन के द्वारा प्रकट किया। तब जाकर ये फेमस हो गया। और तो आज बहुत जरूरी क्या है? वचन। इसीलिए पौलुस क्या कहता है? कोलोसियों 3:16 में कहता है, जितना हो सकते अपने मन में वचन डालो, अपने मन में वचन डालो। जिसके पास ये बाइबल है, जिसके पास ये किताबें हैं, अगर आप नहीं पढ़ते इस किताबों को, अगर आप नहीं पढ़ते परमेश्वर के वचन को और पवित्र आत्मा से इसका प्रकाशन नहीं मांगते, आपसे गरीब इस पृथ्वी पर कोई नहीं है। मैं दोबारा बताऊं, जिसके पास ये बाइबल है, अगर आप इसको नहीं पढ़ते और पवित्र आत्मा से इसका प्रकाशन नहीं मांगते, आपसे गरीब इस पृथ्वी पर कोई नहीं है। जिसके पास खजाना तो होता है, लेकिन उसको खाना नहीं आता। समझ गया ना? जिसके पास खजाना तो होता है, लेकिन खाना नहीं आता उसको। तो लास्ट पार्ट भजन संगीता 103:19 तक, लास्ट पार्ट बस समाप्ति पर है, बने रहे। भजन संगीता 103:19 से 21 तक। यहोवा ने तो अपना सिंहासन स्वर्ग में स्थिर किया है। यहोवा ने तो अपना सिंहासन स्वर्ग में स्थिर किया है और उसका राज्य पूरी सृष्टि पर है। तो परमेश्वर का सिंहासन कहाँ है? स्वर्ग में, और उसका राज्य पूरी सृष्टि में फैला हुआ है। वचन 20, हे यहोवा के दूतों, तुम जो बड़े वीर हो और उसके वचन के सामने से उसको पूरा करते हो, उसके वचन के मानने से, उसके वचन को मानने से उसको पूरा करते हो, उसको धन्य कहो, उसको धन्य कहो। तो वचन को मानता है वो परमेश्वर को धन्य कहेगा। जो वचन को मानता है वो परमेश्वर को धन्य कहेगा। वचन 21, हे यहोवा की सारी सेनाओं, हे उसके ढेलुए, तुम जो उसकी इच्छा पूरी करते हो, उसको धन्य कहो। तो इसका मतलब हमको ये पता चल रहा है कि यहोवा का धन्य कहो, यहोवा का धन्य कहो, वचन को मानने वालों को यहोवा धन्य कहो। लेकिन मैं आपको फिर कहता हूँ कि हिंदी में ये जो लाइन है इसमें गड़बड़ है, इसको हम इंग्लिश में पढ़ते हैं। ठीक है? किंग जेम बाइबल, द लॉर्ड ऑफ द हेड prepared his throne in the heavens and his kingdom ruled over all। ठीक है? तो इसका मतलब परमेश्वर ऊपर है और नीचे क्या हो रहा है, इसको भी पढ़ते हैं। किंग जेम बाइबल लिखा है, ब्लेस द लॉर्ड ए हिज एंजल्स दैट एक्सेल इन स्ट्रेंथ, that do his commandment, hearkening into the voice of word, unto the voice of word। इसका मतलब वचन को आवाज है। लिखा है ना, voice of his word।
तो इसका मतलब वचन को आवाज है, वचन को आवाज है। वर्ड हैज ए वॉइस, वचन को आवाज है। अब इसको समझिए, तो जो वचन सुन रहे थे वो आवाज को फॉलो कर रहे थे। तो इसका मतलब जीसस ने ओल्ड टेस्टामेंट में क्या एज ए वॉइस बात किया था, एज ए वॉइस। ओल्ड टेस्टामेंट में यीशु ने एज ए वॉइस बात किया था। तब तो लिखा है, तब जाकर लिखा है कि आदि में परमेश्वर ने बाप दादाओं से बातें की, वो सुनते थे क्योंकि वचन को आवाज है, वचन का आवाज है। लेकिन वही वचन आज 2025 साल पहले क्या हो गया, फ्लैश हो गया, यानी कि देहोधारी हो गया। अब इसको समझिए, दूसरा तीमुथियो 2:5 लिखा है क्योंकि परमेश्वर एक ही है। अब परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक ही बिचवाई है, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक ही बिचवाई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। तो इसका मतलब क्या है, ध्यान से सुनना, गजब की बात रखने जा रहा हूं। जो ओल्ड टेस्टामेंट के लोग हैं, अगर उनको परमेश्वर को समझना है तो एक बिचवाई को बीच में लाना होगा। वैसे ही न्यू स्टेटमेंट के लोग को भी अगर परमेश्वर को समझना होगा तो वही यही बिचवाई को फिर बीच में लाना पड़ेगा, जिसको इंग्लिश में कहता है मीडिएटर। तो मीडिएटर कौन है? यीशु। मीडिएटर कौन है? मध्यस्थ यीशु। तो इसका मतलब क्या है, जो वचन आपने पढ़ा था यूहन्ना के किताब 1:18-19 में शायद लिखा है कि यीशु के बगैर कोई परमेश्वर को प्रकट नहीं कर सकता। तो यीशु ने परमेश्वर को, किसको? यीशु ने परमेश्वर को, जिसको कभी किसी ने नहीं देखा। यीशु ने परमेश्वर को, यानी कि परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, उसको, उस परमेश्वर को किसने प्रकट किया? यीशु ने प्रकट किया। उसी ने उससे प्रकट किया। यीशु ने परमेश्वर पिता को प्रकट किया। तो परमेश्वर को कोई नहीं पहचान सकता। जो एक ही परमेश्वर है, जो थियोस है, जो ट्रायून गॉड है, अगर उनको समझना है, अगर उनको समझना है तो उसको समझने के लिए आपके पास में यीशु होना जरूरी है। मैं ये लाइन को और एक बार रखता हूँ। तो परमेश्वर को कोई नहीं पहचान सकता, जो एक ही परमेश्वर है, ट्रायून गॉड। तो अगर उसको समझना है तो उसको समझने के लिए आपके पास में यीशु होना जरूरी है। तो लिखा है कि एक ही बिचवाई है, जो यीशु मसीह मनुष्य है। तब जाकर मैंने लिखा है पुराना नियम में, अगर किसी को भी समझना था कि कौन है परमेश्वर, तो यीशु ही समझाता था, वचन के रूप में समझाता था। कौन समझाता था? यीशु समझाता था। ओल्ड टेस्टामेंट में वचन के रूप में समझाता था, न्यू टेस्टामेंट में खुद यीशु, न्यू टेस्टामेंट में खुद यीशु। और यीशु ने क्या कहा? मुझे बहुत कुछ बोलना है लेकिन तुम नहीं समझोगे, लेकिन एक आएगा मेरे वचन से तुमको सिखाएगा और वो मेरी तरह होगा। कहता है कि वो मेरी तरह एक होगा। वो कौन? सहायक, पवित्र आत्मा। तो टोटल ये जो चैप्टर है ना, क्या ट्रायून गॉड ओल्ड टेस्टामेंट में रिवील हुआ है? ऑफ कोर्स हुआ है। तो ओल्ड टेस्टामेंट में ट्रायून गॉड का कॉन्सेप्ट है, समझ गए?
आशा करता हूँ आप इस वीडियो को समझें, जितना हो सके वीडियो को शेयर करें यूट्यूब में, फेसबुक में, ताकि लोग सच्चाई को समझे, यीशु की बातें को समझे। जय मसीह।